स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण की। इससे पहले सर्वनाम, संज्ञा, इन सब का वीडियोस आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं विशेषण। विशेषण कहते किसको हैं? तो वैसा कोई भी शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने का कार्य करता है, उसी शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहां पर एक वाक्य बनाते हैं, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो यह है गुलाब का फूल, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत क्या है? सुंदर है। यानी ये जो सुंदर शब्द है वो क्या कर रहा है? गुलाब के फूल की विशेषता को बताने का कार्य कर रहा है। ये बता रहा है कि गुलाब क्या है? सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण। जैसे हम कहें कि कलम लाल है, कलम लाल है। कलम की विशेषता क्या हुई कि ये लाल है, ठीक है। कार नई है, कार नई है। तो ये नई शब्द क्या कर रहा है? कार की विशेषता को बतला रहा है। तो हमने बताया कि वैसा कोई भी शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बतलाने का कार्य करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ सुंदर, यहाँ लाल और यहाँ नई, ये तीनों शब्द क्या हैं? विशेषण है। जैसे हम कहें कि कोई आदमी ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द क्या कर रहा है? उसकी विशेषता को बतला रहा है। तो ये भी क्या होगा? आपका विशेषण होगा। लेकिन इसी वाक्य में एक चीज और देखना है। देखना क्या है कि जो विशेषता बतलाएगा वो तो हो गया आपका विशेषण, लेकिन जो शब्द, मान लीजिए विशेषता बता रहा है तो विशेषण, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है वो हो जाएगा आपका क्या? विशेष्य। जैसे यहां पर है कलम, तो कलम आपका क्या होगा? विशेष्य होगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी, ठीक है। यहां कार आपका विशेष्य हो जाएगा। यानी जो विशेषता बतलाता है उसको कहेंगे विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी उसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। लेकिन यहीं पर एक चीज और आप देख रहे होंगे, यहां एक शब्द लगा हुआ है, बहुत सुंदर है। सुंदर तो है, लेकिन कैसा सुंदर? बहुत सुंदर है। तो ये बहुत शब्द जो है इसकी विशेषता को बतला रहा है। यानी वैसा कोई भी शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाएगा उसको कहेंगे प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग? प्रविशेषण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे विशेषण। किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ विशेषण, यानी विशेषण के प्रकार। विशेषण के अगर प्रकारों की बात करें तो विशेषण जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला विशेषण होगा वो होगा आपका गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो गुणवाचक विशेषण उसको कहेंगे जो रंग, रूप, गुण, धर्म, आकार, अवस्था, दशा, दिशा, इन सब चीजों का जो विशेषण विशेषता बतलाएगा, जो बोध कराएगा, उसी को क्या कहेंगे? आपको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल को हम लें तो कहा जाए कि कलम लाल है। कलम लाल है, भी थोड़ा देर पहले भी एग्जाम्पल हम देखे थे, कलम लाल है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि कलम लाल है, बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? तो लाल शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण है भाई? तो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये कलम के रंग की विशेषता को बता रहे हैं। यहां देखिए रंग लिखा हुआ है, कलम के रंग की विशेषता को बता रहा है कि कलम कैसी है? लाल है। कार नई है, ये भी देखे थे हम लोग, कार नई है,
यानी ये विशेषता को बतला रहा है, कैसी है, नई है, गुण को बता रहा है कि नई है। हम कहें कि वह आदमी बूढ़ा है, वह आदमी बूढ़ा है, तो यहां जो है बूढ़ा शब्द विशेषण है और आदमी की विशेषता को बतला रहा है। कौन सी विशेषता है ये? अवस्था वाली विशेषता है। कौन सी विशेषता? अवस्था को बता रहा है कि आदमी कैसा है भाई, तो बूढ़ा है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। सेकंड जो है गुणवाचक विशेषण के बाद सेकंड जो इसका टाइप होता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए सेकंड है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ये क्या कहता है कि वैसा विशेषण जो अपने विशेष्य की, विशेष यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वैसा विशेषण जो अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए, उसी को क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम कहें कि ऐसा कह सकते हैं कि मेले में हजारों की भीड़ लगी है। तो ये हजारों शब्द क्या बता रहा है? संख्या की विशेषता को बता रहा है कि भीड़ लगी है, लेकिन कैसी भीड़ है? हजारों की भीड़ है। और ये तो अनिश्चित हुआ कि हजारों में 2000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, लेकिन निश्चित भी कह सकते हैं कि हाँ कक्षा में, निश्चित वाला इस तरह का होगा, कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। बैठे हैं, कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, यानी निश्चित संख्या को बता रहा है। तो 2, 4, 6, सैकड़ों, हजारों, दशक, शतक, इस तरह के भी आपके संख्यावाचक विशेषण हो सकते हैं। तो हम बताएं ही कि वैसा विशेषण जो अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता को बतलाने का कार्य करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा आएगा, तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा कुछ इस तरह का है। संख्यावाचक विशेषण के बाद तीसरा आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो परिमाण का सीधा जो सेंस होता है, परिमाण का सीधा जो सेंस होता है वो होता है मात्रा। परिमाण का सीधा मतलब क्या होता है? मात्रा। इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो वैसा विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हम कहें कि बाल्टी में 10 लीटर पानी है, तो ये बाल्टी के पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितना लीटर है? 10 लीटर पानी है। ये निश्चित परिमाण हुआ। मान लिया 10 लीटर पानी जो है वो क्या हुआ? निश्चित परिमाण हुआ। हम कहें कि कपड़े की लंबाई 2 मीटर है, तो कपड़े की लंबाई 2 मीटर, ये भी परिमाणवाचक विशेषण, ये भी निश्चित है। लेकिन कहीं कहीं अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि गिलास में थोड़ा पानी है। गिलास में कितना पानी है? थोड़ा पानी है। थोड़ा यहाँ निश्चित नहीं है, लेकिन मात्रा को बता रहा है। तो मात्रा को बता रहा है तो ये भी क्या होगा? आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, लेकिन क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण होगा। चलिए परिमाणवाचक विशेषण के बाद जो है अब देखते हैं जो चौथा इसका टाइप होता है। वहां जगह की कमी थी, इस चलते हम यहां लिख लेते हैं। चौथा जो आपका होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी इसमें क्या होता है कि जब नाम ही है सार्वनामिक, तो ये निश्चित तौर पे सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। जब वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर विशेषण की तरह कार्य करेगा तो ऐसे विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि वह गाय काली है। देखिएगा यहां भी ये भी विशेषण है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि गाय काली कौन सी है? वह वाली। हम कहें कि वह आदमी व्यवहार से
कुशल है। लगता है गाय ने सुन लिया इसलिए बोल दी। वह आदमी व्यवहार से कुशल है, यानी व्यवहार से कुशल कौन है? वह आदमी। ठीक है, तो देखिएगा हर वाक्य में जो है पहले क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। तो कभी भी वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर विशेषण की तरह कार्य करेगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। तो आप समझ गए होंगे, गुणवाचक विशेषण रंग, रूप, गुण, धर्म, अवस्था, आकार, दशा, दिशा का बोध कराएगा तो इसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। वैसा विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता को बतलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। वैसा विशेषण जो अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिमाण का विशेषता को बतलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। वैसा विशेषण नहीं, वैसा पंक्ति जहां पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर विशेषण की तरह कार्य करेगा, उसी सर्वनाम को जो है सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इस तरह से विशेषण का भी टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। लगातार इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा वो बनेगा आपका क्रिया के ऊपर। तो लगातार हम कंटिन्यू जो है कोशिश करेंगे सारे व्याकरण के टॉपिक्स को डील कराने के लिए। तो बने रहे इसी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।